हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, तैयारी जो है आप सभी की ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो मेरे साथ जो है जुड़ गए हैं प्रमोद जी। प्रमोद जी के बारे में आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो है बिहार एसएससी का जो वैकेंसी आया हुआ है, इसमें ऑलरेडी ये सेलेक्टेड है। इनकी जो है तैयारी इन्होंने कैसे करी थी, बहुत ही एवरेज स्टूडेंट होके भी इन्होंने जो है बिहार एसएससी निकाला, कैसे निकाला, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जो है प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कैसे हैं आप, पहले ये बताइए। बिल्कुल अच्छा हूँ एकदम। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप ये बताइए, पहले आप बेरोजगार थे, आप स्टूडेंट थे, पढ़ाई कर रहे थे, और अभी आप जो है नौकरी में हैं। तो आप इन दोनों के पहले ये बताइए कि आपकी लाइफ चेंज कैसे हुई है। देखिए, लाइफ एकदम बिल्कुल चेंज हो जाता है एकदम। मतलब पहले बेरोजगार थे, इज्जत नहीं मिलता था, और अब देखिए एकदम जो जानने वाले नहीं है वो भी पूछते हैं, तो इज्जत मिलता है। और एकदम देखिए, मैं अभी मनाली हम लोग घूम के आ रहे हैं, और इससे पहले ऋषिकेश गए थे, आगरा गए थे, तो एकदम देख सकते हैं लाइफ मतलब फुल ऑन मस्ती में चल रही है। तो चलिए पहले ये बताइए, जितने भी मेरे भाई बंधु देख रहे हैं इनके लिए ये बताइए कि आप कौन से पोस्ट पे हैं और आपने ज्वाइन कब करा बिहार एसएससी में। देखिए, मैं अभी एलडीसी पोस्ट पे हूँ। मैं पिछले साल अक्टूबर में ज्वाइन किया था, और इसी पोस्ट से मैं बता दूं कि बड़ा बाबू जो होते हैं ना, आप जाते होंगे ब्लॉक में, अंचल में, तो बड़ा बाबू इसी 4-5 साल बाद प्रमोशन होके बड़ा बाबू बन। तो मतलब आप 4-5 साल में बड़ा बाबू बन जाइएगा। 4-5 साल क्या, मेरा तो अभी मान लीजिए स्टाफ कम रहते हैं तो अभी बना दिया जाता है प्रभारी बड़ा बाबू। अच्छा, तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग की बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है, और इसमें बिहार एसएससी में जो और भी बहुत सारे पोस्ट आए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे बच्चों का सबसे पहले तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है कि कौन से जो फॉर्म भर रहे हैं उसमें प्रेफरेंस क्या दें, इसके बारे में आप बताइए। देखिए, इसमें अभी पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी और एलडीसी जितने भी डिपार्टमेंट का है, वो सब बेहतर पोस्ट है, अपने आप में एक महत्वपूर्ण पोस्ट है सब। और अभी आपको अब फॉर्म भरिएगा ना, तो अभी आपको पोस्ट प्रेफरेंस नहीं देना है, तो आप प्री निकालिए, और उसके बाद फिर मेंस का फॉर्म डालने का ऑप्शन आता है, तो उसमें आपको पोस्ट प्रेफरेंस मिलेगा। तो अभी इन सब चीज़ों पे ध्यान ना देके तैयारी पे ध्यान देनी चाहिए, राइट। हाँ, अभी तैयारी पे ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले ये बताइए आप कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जितने भी मेरे भाई बंधु हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जिनको बिहार एसएससी जो है निकालना है, तो आप ये बताइए कि जो है कौन कौन से बुक्स पढ़े, तैयारी क्या मतलब कैसे करनी चाहिए तैयारी। देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको पता, अगर डेस्टिनेशन नहीं है, मान लीजिए आप बिहार में हैं, आपको जाना है पटना है, ठीक है। आप किसी का घर मान लीजिए छपरा में है, हाजीपुर में है, किसी का बक्सर में है। तो अगर आपको पटना जाना है, और पटना जाना अगर पता ही नहीं होगा कि रास्ता कौन सा है, तो कैसे जाइएगा। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाता है कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि आपको तैयारी जो है क्या करनी है, किस हिसाब से पढ़ना है। तो प्रमोद जी, आप ये बताइए सबसे पहले कि तैयारी जो है बच्चों को कैसे करनी चाहिए, क्या क्या बुक्स हैं, कौन से बुक्स पढ़ना चाहिए, और सब्जेक्ट वाइज कैसे पढ़ना चाहिए। देखिए, अभी आपने रास्ता का बात किया, तो रास्ता दो तरह का होता है। एक होता है शॉर्टकट और एक होता है लॉन्ग टर्म। तो ज़्यादा लॉन्ग टर्म भी नहीं जाना है, ज़्यादा शॉर्टकट भी नहीं जाना है, एकदम जो मीडियम में सीधे साधा रास्ता, जो इसमें कम परेशानी हो, उसको आप लोग चूज कीजिए। और 10 किताब नहीं खरीदना है, और किताब का पूरा मतलब भंडारा नहीं लगाना है। आप सिलेक्टेड बुक लीजिए और उसको पढ़िए। देखिए, ये बात है, क्योंकि बच्चों के पास ना पैसों का बड़ा परेशानी रहता है इस टाइम पे। आप भी बेरोजगार थे तो समझ सकते थे कि पैसा जो है बड़ा मुश्किल होता है। 100 रुपया भी अगर आप घर से मांगते हैं तो उसका हिसाब देना पड़ता है कि 100 रुपया जो है क्या करें। तो बच्चों के पास बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन रहता है बुक्स खरीदने के लिए, ज़्यादा बुक्स नहीं खरीद सकते। तो आप जो है एक बेस्ट बताइए कि जीके के लिए सबसे पहले तो आपने तैयारी करी थी, और पहले ये बताइए कि आपने ये जो तैयारी कितने दिन अगर ढंग से करा जाए, अगर मान लीजिए कोई बच्चा आज से तैयारी स्टार्ट कर रहा है, तो कितने दिन अगर वो डेडिकेशन से पढ़ देता है तो जो है कि एग्ज़ाम निकल जाएगा। देखिए, अभी प्री एग्ज़ाम होने में भी तीन महीना कम से कम है। हाँ। तो आप लगभग 3-4 महीना अच्छे से तैयारी कीजिएगा ना, तो प्री एग्ज़ाम आपका निकल जाएगा। मतलब 3 महीना अगर आप अच्छे से पढ़ देते हैं तो प्री निकल जाएगा, राइट। तो कुछ लोग कहते हैं कि 12-12 घंटा, 15-15 घंटा पढ़ना पड़ता है, तो क्या ये सच है? आपने कितने घंटे पढ़ाई करी थी? मैं तो उस समय जॉब में था, तो जॉब में रह के उतना टाइम नहीं मिलता, तो 3-4 घंटा पढ़ लेते थे, काफ़ी है वो। मतलब 3-4 घंटे अगर आप पढ़ रहे हैं, लेकिन वहाँ 3-4 घंटे का मतलब ये है कि बीच बीच में आप रील देखने लगेंगे 1 घंटे, तो नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं। मैं पढ़ता था तो मोबाइल मेरा एकदम साइलेंट मोड में, उसको ढक के रखता था। तो आप लोग भी यही कीजिए, मोबाइल सामने रखना ही नहीं है आपको एकदम। हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि मोबाइल सामने नहीं होना चाहिए। अगर मोबाइल का स्क्रीन ऑन रहेगा, अब आपके किसी भी जो है खास लोगों का अगर मैसेज आ जाता है तो फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाइएगा। क्या बिल्कुल होना ही है। तो ऐसे 3-4 घंटा का मतलब कि आपको एकदम लगातार एकदम अच्छे से ध्यान दे के पढ़ना है, तो आप लोग कम से कम 7-8 घंटा तो पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। अच्छा, तो डेडिकेशन से अगर आप 3-4 घंटा भी पढ़ते हैं तो एग्ज़ाम आराम से निकल जाएगा। और तो चलिए ये बताइए कि जो आज से तैयारी कर रहे हैं, पहले तो ये बताइए कि बेसिक्स जो है कैसे कवर करें, और सबसे पहला जो है टारगेट यही है, जितने भी भाई बंधु देख रहे हैं, कि प्री निकाले सबसे पहले। क्या तो प्री के लिए जो है क्या क्या बुक पढ़ना चाहिए? देखिए,
सबसे पहले तो प्री का और मेंस का सिलेबस सेम है। ठीक है। और प्री में जो इसका सिलेबस है उसको सिलेबस आप लोग नोटिफिकेशन में जाकर अच्छे से पढ़िए। ऐसे तो मैं बता दे रहा हूँ कि देखिए जीके जीएस जो है वो 50 क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। और साइंस 25 पूछता है, ठीक है। मैथ 25 पूछता है और रीजनिंग 50 पूछता है। तो टोटल 160 क्वेश्चन हो गया और नंबर 600 का रहता है। तो इस हिसाब से आप लोग को तैयारी करना है। ठीक है। तो मतलब तैयारी जो है ऐसे करना। तो देखिए जीके में प्रॉब्लम क्या आती है कि जीके बहुत, इसका मतलब कोई लिमिट नहीं है, बहुत ज़्यादा है। तो इसकी तैयारी कैसे करें? वैसे तो मैं बताऊंगा ही आप सभी लोग को, लेकिन प्रमोद जी से जानते हैं कि इन्होंने कैसे अपनी जीके को जो है कवर करा। और जो 3-4 महीने बचे हुए हैं, मान लीजिए 3 महीने अगर मैं मान के चलता हूँ, तो जो आज से तैयारी कर रहा है 3 महीने के अंदर में कैसे जो है वो पूरा जीके कवर कर ले। देखिए आप तो एक लूसेंट लीजिए। ठीक है। और एसएससी प्रीवियस ईयर ले लीजिए, जो सीजीएल और एलडीसी ये सब एमटीएस का होता है, उसका जी के लीजिए। उसमें साइंस भी आपका कवर हो जाएगा। और आप लूसेंट पढ़िए ना, तो लूसेंट मान लीजिए 3-4 चैप्टर आप पढ़ते हैं, मतलब 3-4 पेज पढ़ते हैं, तो उसको आप पहले आंख बंद करके या कहीं बाहर जाते हैं कहीं भी, तो उसको थोड़ा सा दिमाग में उसको याद कीजिए। ऐसे आप पढ़ लीजिएगा और छोड़ दीजिएगा तो फिर बिल्कुल वो समझ में नहीं आएगा। लूसेंट ऐसा बुक है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो वही काफ़ी है। देखिए ये बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात इन्होंने बताई और बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। देखिए सपोज करिए मान लीजिए आप लूसेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब जीके की तैयारी कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए संविधान ले लेते हैं, ठीक है। तो अब संविधान में अगर आप बात करते हैं आर्टिकल अनुच्छेद, तो अगर आपको जैसे मौलिक अधिकार की हम बात कर लेते हैं क्या, तो मौलिक अधिकार जैसे आर्टिकल जो है वो 12 से लेके 35 तक आता है, राइट? अगर गलत बोल रहा हूँ तो बताइए। नहीं ठीक है। तो 12 से लेके 35 तक जो है यानी कि आर्टिकल है। तो आप ऐसे याद कर लिया, अगर एक बार आपने पढ़ लिया तो कहीं भी अगर आप घूमने भी जा रहे हैं तो एक बार दिमाग में रिमाइंड जो है करते रहिए इस चीज़ को कि अच्छा आर्टिकल मैंने पढ़ा था 12 से लेके 35 तक था, ये मौलिक अधिकार था। तो ऐसे क्या होगा कि आपका रिवीजन भी होते रहेगा, ऐसे ही कहना चाहिए। ऐसे ही पढ़ना ही है आपको, एकदम बिल्कुल ऐसे ही पढ़ना है। आप सब्जेक्टिव पढ़िए या ऑब्जेक्टिव पढ़िए और थोड़ा सा दोस्तों में डिस्कशन कीजिए। हाँ, ग्रुप डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे पता क्या होता है कि आपको याद रहती हैं चीज़ें। जैसे बहुत सारी चीज़ें जो है ना आप भूल जाते हैं, अगर वो ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं तो वो टॉपिक जो है आपको कवर भी हो जाएगा। आपके पास कोई नहीं ग्रुप डिस्कशन के लिए तो आपके पास तो वो लोग होंगे ही। हाँ। तो थोड़ा उनसे ये सब कम बात कीजिए और थोड़ा पढ़ाई लिखाई का ज़्यादा बात कीजिए। मतलब इनके कहने का मतलब है कि आपके जो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बाबू सोना जो लोग भी हैं तो थोड़ा टाइम जो है मैनेज करना चाहिए। हाँ, उन लोगों को अच्छे टाइम पे ऐसे यूज आप कर सकते हैं। मतलब यूज देखिए गलत वर्ड हो जाएगा। यूज नहीं, यूज का मतलब नहीं, मतलब आप उनका मतलब मोटिवेशन ले सकते हैं आपकी। जैसे आप उनसे भी डिस्कशन करना चाहें तो डिस्कशन कर सकते हैं और एज अ मोटिवेशन लीजिए कि आपने 4 घंटे पढ़ाई करी तो चलो आधे घंटे में बात भी कर लेता हूँ। उनसे बात करने में अच्छा भी लगता होगा तो फिर अच्छा। हाँ, क्योंकि देखिए काफ़ी लोगों का ये प्रॉब्लम आती है कि जो है टाइम कैसे मैनेज करें, राइट? तो कई बार बात करने में 4-4 घंटे भी निकल जाते हैं, पता नहीं। तो उसमें पढ़ाई का बात कर लीजिए 2 घंटे। हाँ, ये अच्छी बात है ना, सही है, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए प्रैक्टिकल बातें होंगी, देखिए ये सबकी लाइफ में है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम इग्नोर नहीं करना चाहते और कोई लोग बात नहीं करते हैं इस चीज़ पे, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट था, ठीक है। हंसी मजाक भी चलता रहेगा। देखिए पढ़ाई लिखाई को ना बोझ मत समझिए। अगर जब तक आप ये प्रोसेस इंजॉय नहीं करेंगे आपका नौकरी नहीं होने वाला है। सही बात है, ये तो बात है। आप इंजॉय करके पढ़िए और थोड़ा सा सोच के पढ़िए कि मैं उस पोस्ट पे जाऊंगा तो मेरा लाइफ स्टाइल कैसे चेंज होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। मोटिवेशन के लिए प्रमोद जी को देखिए, इनका लाइफ स्टाइल कैसा है। ये जब से नौकरी में आए इन्होंने 3 ट्रिप मार ली है क्या? एकदम बिल्कुल। और देखिए ये सिलसिला आगे जारी रहेगा। अच्छा, तो मतलब बहुत अच्छी चल रही है। तो घर वाले ऐसा नहीं बोलते? घर वालों का क्या रिएक्शन ये बताइए। जैसे घर वाले ना बच्चों को ताना देते रहते हैं, तुमने इतना फॉर्म भर दिया, नौकरी नहीं हो रही है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा सिचुएशन था कुछ? देखिए सबके साथ होता है, लेकिन उन लोगों का ताना भी बहुत ज़रूरी है। मैं कभी डिप्रेशन में नहीं गया और थोड़ा सा बुरा नहीं लगा मुझे, क्योंकि वो लोग भी आपका अच्छा ही चाहते हैं। तो वो लोग बोल रहे हैं तो बिल्कुल बुरा नहीं मानिए। बुरा लगता है लेकिन उसको एज ए मोटिवेशन के तौर पे यूज़ कीजिए और खूब पढ़िए एकदम। जैसे घर वाले बोलते हैं, अगर आपको बोल रहे हैं तो मोटिवेशन की तरह लीजिए इसको कि हाँ आप करके दिखाएंगे, नौकरी लेके दिखाएंगे, ठीक है। और घर वाले सबसे ज़्यादा खुश होंगे आप इस चीज़ से, राइट? एकदम बिल्कुल। बहुत अच्छा, मतलब बहुत खुश होते हैं वो लोग। बोलते हैं कि देखो मेरा लड़का यहाँ है, मेरी लड़की वहाँ है, तो आप लोग पढ़िए। वो भी गर्व से कहेंगे ना कि ये मेरा लड़का है, मेरी लड़की है। अच्छा, तो ये रहा आपको बुक्स जो है पढ़ना है। तो सबसे पहले जीके की यहाँ पे बात हुई, तो जीके के लिए आपको लूसेंट पढ़ना है। रीजनिंग के लिए कौन सा बुक पढ़ना है? रीजनिंग के लिए आप अरिहंत का बेसिक रीजनिंग ले सकते हैं। और प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस ज़्यादा प्रीवियस ईयर एनटीपीसी जो आया हुआ है ना, अभी 2022 में, अभी 21-22 में हुआ था प्री मेंस, उसका सेट लगा लीजिए। बहुत मतलब अच्छा है, काफ़ी है मतलब। अच्छा, तो बिहार एसएससी के लिए भी कोई सेट वगैरह लगाना चाहिए बच्चों को? देखिए सेट अभी मत लगाइए, आप लोग पहले पढ़ लीजिए। जो पहले से पढ़ चुके हैं वो सेट लगा सकते हैं, लेकिन अच्छा। अभी जो तैयारी कर रहे हैं, बिगिनर हैं, तो वो अभी सेट नहीं लगाए अभी तैयारी। अच्छा, तो अभी पहले एक बार वो क्या करें कि 90 डेज़ के अंदर में, यानी कि 3 महीने के अंदर में पहले पूरी बेसिक्स कवर कर लें और फिर जो है
वो कर ले। तो क्या लगता है आपको कि बच्चे जो देख रहे हैं वीडियो, मतलब अगर एवरेज स्टूडेंट है तो क्या निकल पाएगा उनसे? बिल्कुल निकलेगा। मैं भी एवरेज स्टूडेंट ही था, तो जब मैं निकाल लिया हूँ तो आप लोग से भी एकदम बिल्कुल ही निकलेगा। आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग नहीं निकालिएगा तो कौन निकालिएगा? बिल्कुल बिल्कुल सही है एकदम। तो देखिए प्रमोद जी ने जो है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही जो है ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हुए हैं, मैं इनको काफ़ी टाइम से जानता हूँ, इनफैक्ट ये मेरे दोस्त ही हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत ब्रिलियंट है तो आप जो है एग्ज़ाम निकाल पाएंगे, एवरेज स्टूडेंट भी हैं, बस थोड़ी सी आपको डेडिकेशन और जो है स्मार्ट स्टडी करनी होगी। ये बात है, स्मार्ट स्टडी और थोड़ा सा डेडिकेशन दीजिए इसमें। हाँ, डेडिकेशन अगर नहीं होगा, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है ना, डेली डेली पढ़ना। अगर आप डेली नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर आप भूल जाएंगे और आप पीछे रह जाएंगे। ये बात आपने बिल्कुल सही बोला। आपको एक ही दिन में 20 घंटा नहीं पढ़ लेना है, मतलब लगातार आपको पढ़ना है, रेगुलर पढ़ते रहना है। ये गैप नहीं देना है कि नहीं आज मन नहीं कर रहा है तो कल पढ़ लूंगा। देखिए यही होता है, जैसे क्या सोचते हैं हम लोग कि बच्चे जैसे पढ़ाई कर रहे हैं तो ये सोचते हैं कि आज 8 घंटे आज पढ़ लेता हूँ और कल जो है थोड़ा रेस्ट मार लूँगा, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए। देखिए डेली ऐसा नहीं है कि मन करेगा, लेकिन अगर नहीं भी मन कर रहा है ना तो कम से कम ये करिए कि 2 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है आपको डेली, मतलब कुछ भी हो जाए। बिल्कुल पढ़ना है, क्योंकि आप जब रेस्ट कर रहे हैं ना तो आपका ही भाई कोई बहन मतलब तैयारी कर रहा है, तो सोचिए वो आपसे आगे निकल रहा है। एक एक नंबर बहुत मैटर करता है, एकदम मैटर करता है, पॉइंट में मैटर करता है। तो ऐसे नहीं कीजिए, आप बिल्कुल तैयारी कीजिए, एकदम अच्छे से तैयारी कीजिए। और ये पॉइंट का दर्द जो है प्रमोद भाई से कोई बेटर नहीं समझ सकता है। इसके बारे में भी आगे बात करेंगे, क्योंकि बिहार दरोगा का भी इन्होंने प्री मेंस निकाला हुआ था और मेरिट इनका नहीं बन पाया अनफॉर्चुनेटली, जो कि पॉइंट कुछ नंबरों से जो है पॉइंट में इनका जो है रह गया। तो इनसे बेहतर जो है दर्द ये कोई नहीं समझ सकता है कि पॉइंट का क्या खेल है। इसके बारे में भी आगे हम बात करने वाले हैं कि बिहार दरोगा की जो है इन्होंने कैसे तैयारी करी थी, कैसे निकाला था। तो ये था आप लोग के लिए एक छोटा सा मोटिवेशनल वीडियो, जिसमें आप लोग को जो है बहुत सारी चीज़ें जो है जानने और सीखने को मिलेगा। कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। तो सबसे लास्ट में इंपॉर्टेंट हम बात करने वाले हैं, जो सभी भाइयों बंधुओं को इंतजार रहता है, सैलरी के बारे में, ठीक है। तो सैलरी जो है आपकी कितनी मिल रही है अभी वर्तमान में? सैलरी देखिए 30 से 32 के करीब है और हर साल सैलरी बढ़ने वाला है। और देखिए चांस है, अभी इलेक्शन है तो ग्रेड पे बढ़ने वाला है। अच्छा, ग्रेड पे भी बढ़ने वाला है। 30-32 मतलब कट छट के आ जाता है हाथ में। हाँ, कट छट के आ जाता है और सैलरी टाइम पे मिलता है। पहले वैसा नहीं है कि पहले 3 महीना 4 महीना पे मिलता था, लेकिन अब सैलरी एकदम टाइमली मिल रहा है। क्या करते हैं इतने पैसों का? क्या करेंगे, खर्चे भी तो हैं। सही सही सही। देखिए दोस्तों, टाइम से सैलरी मिलता है। बिहार सरकार में एक मिथ बना हुआ है कि टाइम से सैलरी नहीं मिलता है, बट ऐसा नहीं है। तो हर महीने जो है टाइम से सैलरी मिल जाता है और सैलरी भी जो है ठीक ठाक है, बहुत अच्छी सैलरी जो है। आप लोग आगे जो है इसकी तैयारी भी कर सकते हैं। तो प्रमोद जी, आगे आप कुछ तैयारी वगैरह भी कर रहे हैं? हाँ देखिए, अभी CGL का फॉर्म आने वाला है तो उसके चक्कर में लगा हूँ और थोड़ा सब इंस्पेक्टर एक बार और देखते हैं। अच्छा, तो भाई भी तैयारी कर रहे हैं, तो कोई भी डाउट होता है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। तब तक के लिए सभी लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।